नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गढ़ अकेडमी में। देखिए, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। जी हां, आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा और 4 ही क्वेश्चन बोर्ड पे होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आपका जो प्रैक्टिस करने का मतलब टाइम है वो आप दे पाओ, अपने सवालों को, क्वेश्चन को, सारी चीज रटी रटाई न ले सको, सारी चीज पढ़ाई हुई नहीं ले सको, आप अपना दिमाग भी यूज कर सको। तो देखिए, अगर आपको किसी भी टाइप के वीडियोज में कोई प्रॉब्लम है, यदि आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हो और पीछे के वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन पीछे वाली वीडियो के लिए अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आपको एक हिसाब से करना पड़ेगा, एक तरीके से कमेंट करना पड़ेगा। वो है कि हमें अपनी एक्सरसाइज नंबर लिखनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और हमें कमेंट करना है। अगर आप उस समस्या का समाधान आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे चाहते हो तो आप नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर भी लिख देना है। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की। तो चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर, और जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं, नए आए इस चैनल पे, उनको करना सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ाते हैं इस एक्सरसाइज को आगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसने बोला हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला इसने, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बोला है कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे अच्छे से। कि इसने बोला कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी कि एक समतल जमीन, सीधी सी बात है भैया कि एक हमें दे रखी है, समतल जमीन दे रखी है। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास एक समतल जमीन है। क्या है भैया? जमीन जो कैसी है? समतल है। ठीक है, इस पे एक मीनार बता रखी है, तो मान लिया कि इस पे एक मीनार खड़ी है और ये मान लेते हैं एक सीधी क्या खड़ी है? एक मीनार खड़ी है। ये क्या खड़ी है? इस पे भैया एक मीनार खड़ी है। क्या खड़ी है? मीनार खड़ी है। इसने बोला कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। सुनना क्या बोल रहा है, प्रश्न की कंडीशन समझना। इसने बोला कि एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में बढ़ जाती है, अर्थात 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कौन सी स्थिति की बात कर रहा है भैया? ये देखिए कौन सी स्थिति की बात कर रहा है वो समझिए अच्छे से। इसने बोला जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए, मैं पॉइंट लिख देता हूं, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। पहला पॉइंट, इसने बोला कि छाया लंबी होती है। क्या लिखते हैं? कि छाया लंबी हो जाती है, या फिर होती है, हमें तो शॉर्टकट करना कब? जब जो कोण है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। पहली बात निकालना क्या भैया? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई, ये 2 पॉइंट है जिनसे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, ये डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम की सहायता से हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इस डायग्राम को। इसने बोला, दोबारा से पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन, दोबारा से समझना, आपको अच्छे से समझना। इसने बोला कि एक समतल जमीन थी, सबसे पहले हमने एक समतल जमीन बनाया बोर्ड पे। ठीक है, उसने बोला कि इसके बाद इसने बोला कि क्या, कि एक अपने पास सीधी मीनार खड़ी है। तो भैया ये ले खड़ी कर दिया मैंने एक सीधी मीनार। ठीक है, हो सकता है आपको टेढ़ा दिखाई दे लेकिन बोर्ड पे बिल्कुल सीधा ही है। ये एक सीधी मीनार खड़ी कर दी। अब तो सेकंड कंडीशन इसने बोला है, उसने बोला कि इस मीनार की छाया लंबी हो जाती है। क्या बोला? कि लंबी हो जाती है। यहां तक ठीक है, इन्हें बोल दो कि ठीक है भाई लंबी ऊर्जा है कि मान ली, लेकिन लंबी तो ऊर्जा है, कद ऊर्जा है। बात चीज तो देखनी है ना कि जद कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री ऊर्जा, तो उधर से एक चीज तो कंफर्म हुई। कौन सी चीज कंफर्म हुई? कि पहले जो सूर्य का उन्नयन कोण था वो कितना था? 60 डिग्री था, लेकिन जब वो 30 डिग्री तक पहुंचा तो छाया की लंबाई बढ़ जाती है, और वो कितनी बढ़ती है भैया? 40 मीटर बढ़ जाती है। कितनी मीटर बढ़ती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। इसी चीज को समझना है हमें। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहां था, सबसे पहले छाया यहां तक थी, तो यहां तक एंगल था कितना? 60 डिग्री था। मान लिया कि यहां तक जो एंगल था इसका 60 डिग्री का एंगल था। कितना था भैया? 60 डिग्री का एंगल था। अब इसने बोला कि जो एंगल 60 डिग्री का है लेकिन वो 30 डिग्री का हो जाता है। कब हो जाता है? जब छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो मान लेते हैं कि छाया और बढ़ गई, टाइम जैसे जैसे गुजरेगा छाया की लंबाई बढ़ जाती है। मान लो कि 40 मीटर और बढ़ गई, और 40 मीटर बढ़ते ही सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री बढ़ गया भैया?
सॉरी घट गया 30 डिग्री हो गया, अर्थात 30 डिग्री हो गया। और ये चीज हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मीनार हो, स्तंभ हो, कुछ भी हो, टॉवर हो, उससे दूर जाएंगे तो कोण घटेगा और नजदीक आएंगे तो बढ़ेगा। तो पहले नजदीक थे तो दूर गया तो कितना हुआ, इसका कोण घट गया, यानी कि 30 डिग्री हो जाता है। और इसने हमें पूछा है, वो क्या पूछा है कि मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। हमें इसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई याद करनी है। वी हैव टू फाइंड द हाइट, वी हैव टू फाइंड द हाइट, हमें हाइट लेनी है। यहां से ये h का मान निकालना है। तो हमने मान लिया, सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई है वो h मीटर है। इसको नाम दिया मैंने A, B, C और D। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो आप थंब का निशान कमेंट करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आपकी जो समस्या है वो कमेंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां तक डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे से, लेकिन एक बार फिर से समझिए क्या बोला है इसने। इसने बोला कि एक अपने पास मीनार थी, भैया मीनार बनाई, जो अपने पास डायग्राम में किससे दर्शाया गया, ABCD नोट किया गया है। उसके बाद जो बोला इसने वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्या कि इसका जो अपने पास छाया बन रही थी, पहले जो छाया बन रही थी वो तो ठीक है, लेकिन जब ये 40 मीटर छाया बढ़ जाती है तो उन्नयन कोण वो 60 से 30 चला जाता है। अर्थात 60 से 30 जाने का मतलब क्या कि पहले 60 था तभी तो 30 गया, कम हुआ ना। तो जब पहले जहां तक छाया थी वो कितना एंगल था, 60 डिग्री का था, और फिर 40 मीटर बढ़ने के बाद तक आया तो वो कितना आया भैया, 30 डिग्री तक हो गया। एंगल कोण कितने डिग्री तक हो गया, 30 डिग्री तक हो गया। और फिर इसने साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है कि अब हमें क्या याद करना है, हाइट याद करनी है, हमें ऊंचाई याद करनी है। तो चलिए अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे मैं मिटा देता हूं, या फिर आप लोग इस चीज को ऐसे समझिए, हमें ऊंचाई याद करनी है तो ऊंचाई याद करने के लिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ये अपने पास x मान लिया, यहां से हम लोग इन दोनों में h व x में संबंध निकलेगा। देखिए h व x में संबंध निकलेगा, निकल गया। यहां से h व x में संबंध निकलेगा, अर्थात यहां से h की वैल्यू भी निकल सकती है और x की वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है। और ये इस छोटे त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यहां से निकलेगा। और जब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे ना, ये पूरा का पूरा त्रिभुज लेंगे, तो हमारे पास h भी आएगा और x भी आएगा, और हमें h तो याद करना है। तो जो यहां से x का वैल्यू मिलेगा ना, वो हम लोग उसमें रख देंगे। सर जी समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं भैया 2 मिनट रुक, समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख, अभी आएगा, सामने देखता जा बस, अभी आएगा, 2 ही मिनट में आएगा। चलिए डायग्राम में दूसरा बनाता हूं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली ही डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर था अपना 16 का क्वेश्चन था। इसने बोला कि एक अपने पास मीनार थी, मीनार बनाई, और यहां पे अपना एंगल था कितना डिग्री भैया, 60 डिग्री था। और यहां पे जो एंगल हो गया वो 30 डिग्री का एंगल हो गया। ये 60 डिग्री का एंगल था, यहां तक सब कुछ ठीक था। और इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया मैंने B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया मैंने D, और इसको नाम दे दिया मैंने x मीटर। सॉरी 40 मीटर था भैया, ये कितना था, 40 मीटर था, 40 मीटर बढ़ गया था। और ये जो हो गया था वो कितना हो गया था, x मीटर हो गया था। और यहां से लेकर यहां तक जो है वो h मीटर था, यहां से लेकर यहां तक कितना भैया, h मीटर मान लिया था। और ये जो एंगल बनेगा जमीन और मीनार के बीच, वो बनेगा अपने पास 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है इसके बीच, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें इन्हीं चीजों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको लिखना, कि माना, क्या किया हमने, माना मीनार की ऊंचाई, हमने मीनार की ऊंचाई मानी, जो कितनी थी भैया, AB ऊंचाई थी। जो AB ऊंचाई कितनी है अपने पास, h मीटर मान लिया, h मीटर मान लिया हमने। फिर हमने क्या माना, दूरी भी मानी थी हमने, दूरी जो BC है उसको माना, वो कितना माना, x मीटर माना। देखिए मीनार की ऊंचाई मानी हमने h, और जो BC दूरी है वो मानी हमने x मीटर। तो अपने पास जो दूरी CD दे रखा है, दूरी CD जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है अपने को, 40 मीटर दे रखा है। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब बात करते हैं कोणों की। तो कोण जो पहला है, पहला कोण कौन सा भैया, मान लेते हैं θ1, जो कितना अपने पास 60 डिग्री है, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड कोण की। तो कोण दूसरा जो है वो θ2 है, वो कितना है भैया,
30 डिग्री का एंगल दे रखा है। यहां तक दोनों चीजें क्लियर होगी। अपने पास सारे के सारे जो डायग्राम का सारा सिस्टम था आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। यहां इस साइड में क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। देखिए इस साइड क्वेश्चन को बढ़ाते हैं कि क्या तो हमें निकालना है और कैसे कैसे निकालना है। अब वही चीजें सबसे पहले हम लोग डायग्राम में से एक त्रिभुज निकालेंगे। यहां हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहां से हमें एक निकालना है। तो मैंने छोटे वाला त्रिभुज ले लिया ABC। पहले छोटे वाला ले लेते हैं कि त्रिभुज AB और C में त्रिभुज ABC लिया। अब हमें ये और ये इनमें संबंध निकालना है। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब देखिए आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े, काफी बार बता दिया है। और आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इस पे अच्छे से समझा दूंगा। ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो इसके लिए tan थीटा लेना पड़ेगा। तो इसमें लिया मैंने क्या tan थीटा बराबर थीटा के लिए थीटा 1 है तो लंब बटे आधार होता है। और लंब की जब बात आती है तो वो कितना आता है AB और बटे आधार की जो बात आती है तो कितना आता है BC। तो देखिए tan थीटा 1 की जो वैल्यू वो कितना 60 डिग्री है और AB का जो मान है H है और BC का जो मान है वो कितना है X है। यहां तक कोई दिक्कत है। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आई थिंक √3 होता है बराबर H बटे X होता है। यहां मैंने एक रखा और वज्र गुणा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से मेरे पास आ गया H बराबर √3x या फिर हम लोग लिख सकते हैं √3x बराबर H आ गया और X बराबर कितना आ गया भैया H बटे √3 मीटर आ गया। ये अपने पास x का वैल्यू आ गया। अभी तक यहां तक हमारे पास x का वैल्यू आया है। अब हम लोग निकालेंगे किसका इस x के वैल्यू को। अब दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे तो उसमें वैल्यूज रखेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं इस साइड वाले को। आपको नोट करना तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो आप लोग। अब मेरे को बड़े वाला त्रिभुज लेना। देखिए अब मैंने लिया क्या त्रिभुज AB और D में त्रिभुज AB और D में त्रिभुज ABD लिया तो मैंने क्या ले लिया इनके लिए tan थीटा 2 बराबर क्या है मेरे पास लंब बटे आधार वाला है। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास AB और आधार की वैल्यू कितनी है BD। ठीक है भैया tan की जगह tan है और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री बराबर AB की वैल्यू H है और BD का जो वैल्यू है वो कितना देखिए x प्लस 40 है। x प्लस 40 है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3 बराबर H बटे x प्लस 40 है। H बटे x प्लस 40 है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हमें करना क्या है इसका वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणा कैसे करेंगे देखिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा देखिए यहां से मेरे पास मल्टीप्लाई है तो x प्लस 40 और बराबर √3 H आ गया। ये कितना आ गया x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 H आ गया। अब हमें यहां x का मान रखना है तो हम लोग इस साइड रख सकते हैं। अगर इसको आपको नोट करना तो आप लोग वीडियोस को रोक के नोट कर सकते हो। यहां रख रहा हूं मैं x का मान लिखेंगे भैया x का मान समीकरण 1 से रखने पर। समीकरण 1 ये था ना, हाँ ये था। देखिए x का मान समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 1 से रखा तो इसमें देखिए ये x ही आ गया स्टार्टिंग में। तो x का मान रखा h बटे √3 प्लस 40 बराबर √3 H। देखिए सबसे पहले आपको यही चीज देखनी है क्या कि हमने x का ही मान क्यों रखा। देखिए h का वैल्यू तो निकालना ही है हमें तो h तो होना ही चाहिए। जो एक्स्ट्रा चीज कौन आ रही है x आ रही है। दैट मींस x को ही कन्वर्ट करना है। x किस में कन्वर्ट हो गया भैया h में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से देखिए मेरे पास कितना आया कि h बटे √3 इधर था माइनस √3 H आ गया। इधर जो 40 गया तो वो कितने का हो गया भैया माइनस का हो गया। किसका हो गया माइनस का हो गया। यहां से मैंने h कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 1 बटे √3 और माइनस का √3। ये यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और ये माइनस का 40। तो देखिए यहां से जब सॉल्यूशन किया हमने 1 माइनस का देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 3 और बटे में √3 इज इक्वल टू माइनस का 40। यहां से कितना आ गया h ये माइनस का 2 बटे √3 इज इक्वल टू माइनस के 40। यहां तक सब कुछ ठीक है। कितना हो गया माइनस का 40 ही हो गया। अब अपने को क्या करना है यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो उधर भेजते तो देखिए कितना बचता है कि h का जो मान है वो कितना हो गया माइनस के 40 बटे माइनस के 2 और ये √3 माइनस से माइनस खत्म में कितना हो गया 20 हो गया। तो h का जो मान मेरे पास बच जाता है वो कितना बच जाता है 20 √3 मीटर आ जाता है। अर्थात
अर्थात हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई आ जाती है, मीनार की जो ऊंचाई आ जाती है वो 20√3 आती है। सॉरी क्या आती है? 20√3 आती है। अगर आप इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहते हो, करेक्ट आंसर निकालना चाहते हो, तो √3 का मान रख देंगे 1.732 और उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इसको यहां छोड़ना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना है। चलिए अब उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला इसने, वही प्रोसेस रहेगा अपना। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला इसने, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि समुद्र तल है अपने पास, तो मैं डायग्राम इस साइड बना देता हूं पहले। ये मान लो क्या है अपने पास, समुद्र तल है, ठीक है, और इस पर एक लाइट हाउस है जो 60 मीटर ऊंचा है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है 1 मिनट के लिए समझ लेंगे, क्योंकि कच्चा डायग्राम उस तरह बनाएंगे सही। हम क्या ये कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये कितना 60 मीटर ऊंचा है, और जो क्या है लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है, लाइट हाउस है 60 मीटर ऊंचा है, और जो क्या है लाइट हाउस है, ठीक है। इसने बोला कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर से देख रहा बंदा, यानी कि जो बंदा है वो यहां बैठा है, शिखर से देखेगा, यहां देखेगा, तो ये देखिए ये दृष्टि रेखा होगी जो आगे बना दिया मैंने। क्या बना दिया? दृष्टि रेखा बना दिया है। दो समुद्री जहाज है, मान लेते हैं ये समुद्र तल है ना, तो एक तो यहां आ रही है, एक यहां आ रही है, ठीक है। दोनों समुद्री जहाजों को देखने पर मान लेते हैं कि पहले इसने इसको देखा और फिर इसने इसको देखा, दो समुद्री जहाजों को देखा है, ठीक है। प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की, सॉरी 16 का पढ़ लिया, 17 का देखिए। 17 क्वेश्चन क्या है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। देखिए यहां से देखा एक एंगल तो 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो तो 30 डिग्री होगा, ठीक है, और ये कंप्लीट जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब दो एंगल बता दिए इसने 30 डिग्री और 45 डिग्री, चर्चा करेंगे इन पे, थोड़े 2 सेकंड के लिए रुकिए, क्या बोल रहा आगे वो देख लेते हैं। 30 और 45 डिग्री है तो लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। इसने बोला कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है। तो जहाजों के मध्य की दूरी याद करनी है हमें, क्या याद करना? जहाजों के मध्य की दूरी याद करनी है। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको दिया बी, इसको सी और इसको डी। देखिए ये दो जहाज थी, सबसे पहले तो ये डिक्लेयर कर लेते हैं, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर मान लिया मैंने, यानी कि हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ये चीज तो कंफर्म हो गई अपने को, किसका मान निकालना है अपने को? x का मान ही निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान ही निकालना है। अब बात करते हैं 30 और 45 की बात करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो होगा 30 का और ये जो एंगल है वो होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। चलिए अपने पास इसने सबसे पहले यहां बैठा हुआ था, जब ये एंगल देखा नहीं पता कितने का, उसके बाद इसने ये देखा और इसने सिर्फ ये बताया कि एक तो 30 का है एक 45 का। अब आप मेरे को इतना बताइए कि जो दूर एंगल होगा वो छोटा होगा ना, और जो नजदीक होगा वो बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, ये तो पढ़ा था हमने। तो ये देखिए दूर का एंगल है तो ये 30 होगा और ये नजदीक का है तो क्या होगा 45 होगा। अब देखिए ये अगर घूम के आएगा ना यहां से यहां तक, तो ये जेड की आकृति वाला एकांतर कोण है, तो ये तो 30 हो गया और ये वाला कितना हो गया भैया 45 डिग्री का एंगल हो गया। ये वाला कितना हो गया 45 डिग्री का एंगल हो गया। यहां तक भी अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें ये दूरी निकालनी है x का। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपको समझना है कि ये जो मैं बता रहा हूं ना कि ये वाला जो त्रिभुज लेके तो मैं ये वाली BC दूरी निकाल लूंगा। अपने पास कितनी दूरी आ जाएगी? BC दूरी आ जाएगी। और हम अगर बड़े वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा? BD दूरी आ जाएगी। एक से BC दूरी आ जाएगी तो एक से कौन सी आ जाएगी? BD दूरी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? देखिए अपने को ये चीज दे रखी है 60 मीटर और ये दे रखी है, तो हम ये निकाल सकते हैं, एंगल मिलेगा। बड़े के लिए भी देखिए ये वाला यूज होगा, कॉमन है, ये कॉमन है भैया 60 मीटर है ना, लाइट हाउस कॉमन होगा, तो इस बड़े के लिए एंगल ये हो जाएगा, तो हम लोग उससे भी हम लोग ये निकाल सकते हैं। BC और BD दोनों चीजें आ जाती हैं। तब हमें CD निकालना है, CD बराबर x बराबर, देखिए CD दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे? कंप्लीट में से, कंप्लीट कौन भैया? BD, और मान लो कि BC घटा देता हूं तो x ही बचता ना, तो मैंने घटा दिया कौन सा? BC। दैट मींस अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस कंप्लीट दूरी में से ये घटाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए दोबारा से, इधर देख लो, ये मान लो कि मेरे पास BD है और ये बिंदु C है, ये x है।
इस कंप्लीट में से अगर मैं BC हटा देता हूं तो कौन बचता है भैया, CD बचता है, और CD दैट मींस X ही बचता है। यानी कि हटाने का मतलब क्या, घटाना, हटाना मतलब घटाना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैंने BD में से BC घटाया है, तब अपने पास X बचेगा। अब देखिए दोबारा से मैं समझाता हूं कि सबसे नीचे से चलते हैं हम लोग। अब नीचे से समझना है कैसे, कि हमें X का वैल्यू निकालना है। X का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि BD में से BC घटाएंगे, ये चीज सीखी है हमने, BD में से BC घटाएंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा। अब छोटी छोटी समस्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि BD और BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे। घटाने के लिए इनका वैल्यू भी तो होना चाहिए ना अपने पास, इन दोनों का वैल्यू भी तो होना चाहिए ना। जो इन दोनों का जो वैल्यू निकलेगा ना, वो कहां से निकलेगा भैया, ये छोटे वाले त्रिभुज से हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे, और बड़े वाले त्रिभुज से हम लोग किसका निकालेंगे, CD का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, CD का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से इनका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब हम इसको डायग्राम अच्छे से बना के थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, हाँ अब देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। डायग्राम दोबारा से बनाते हैं और दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि एक समुद्र तल है और एक लाइट हाउस है, तो ये अपने हमने ले लिया लाइट हाउस, ठीक है, और ये बना दिया हमने समुद्र तल, ठीक है। एक जहाज यहाँ है और दूसरी यहाँ है। सबसे पहले इसने इसको देखा, उसके बाद इसने इसको देखा, देख लिया, हमने नाम दे दिए इनको A, B, C और D। ये जो अपने पास ऊंचाई थी वो थी अपने पास 60 मीटर दे रखा था, 60 मीटर दे रखा था, और ये दूरी हमें याद करनी थी जो कितनी मानी थी हमने, x मीटर मानी थी। ये जो अपने को एंगल दे रखा था, अवनमन बनाया था इसने सबसे पहले, तो ये तो 30 डिग्री का एंगल था, और ये जो बड़े वाला एंगल था वो कितना था भैया, 45 डिग्री का एंगल था। तो ये अपने पास कितना भैया, 30 डिग्री है, और ये कितना है, 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। बस यही था अपना मेन डायग्राम। अब हम इसको आगे लेके बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले मान लेते हैं क्या, कि हमें दे तो रखा है ये 60 मीटर ऊंचाई, पहले कंफर्म कर लेते हैं एक सेकंड के लिए दोबारा। 60 मीटर समतल जमीन से, 1 मिनट भैया, अरे कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ देखिए 16 का ना, नहीं 17 का, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, हाँ 17 का क्वेश्चन है, 60 मीटर ही ऊंचा है भैया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है, 60 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच दूरी, जहाजों के बीच दूरी, सबसे पहले हमने माना दोनों जहाजों के बीच दूरी है जो वो क्या है, CD है, और CD कितनी दे दी हमने, x मीटर मान लिया। कितना मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। अब हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं क्या, कि लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की जो ऊंचाई है अपने पास वो कितनी है भैया, AB है, और जो AB दे रखी है वो हमें दे रखी है 60 मीटर दे रखी है। अब बात करते हैं हम लोग कोण की, जो कोण है पहला θ1 की बात करते हैं जो अपने पास 45 डिग्री है। दूसरे की बात करते हैं कोण की, जो हमने θ2 मान लिया, वो कितना मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। यहां तक हमें जो दे रखा था वो हमने अच्छे से लिख दिया है। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब हमें बढ़ाना है इसको थोड़ा आगे। देखिए यहां तक सब कुछ ठीक था, हमने यहां तक कर लिया। अब इसको जब हम आगे करेंगे तो देखिए, अब हमें लेना है त्रिभुज को, अब हमें लेना है त्रिभुज को, तो इस साइड ले लेते हैं, ये साइड बाद में काम में ले लेंगे। तो अब हमें लेना सबसे पहले ये छोटे वाले त्रिभुज को, तो त्रिभुज मैंने ले लिया ABC में, त्रिभुज ABC में ले लिया। क्या ले लिया हमने, tan θ1 ले लिया। tan θ1 क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। क्यों tan क्यों लिया, अब आप खुद भी पता करने लग जाओगे। ये लंब है, ये आधार है, ये जो एंगल बनेगा लाइट हाउस और समुद्र तल के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनेगा भैया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लंब बटे आधार होगा, और लंब का जो वैल्यू है वो क्या है, लंब वाली भुजा जो है AB है, और जो आधार वाली है वो BC है। तो यहां से देखिए tan θ1 की जो वैल्यू है वो 42 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है, AB का वैल्यू 60 है, और BC का जो वैल्यू है वो BC ही है। तो 45 का वैल्यू 1, और नीचे मैंने 1 मान लिया, 60 बटे BC, और BC इज इक्वल टू 60 मीटर, BC इज इक्वल टू 60 मीटर, BC इज इक्वल टू 60 मीटर आ गया अपने पास। BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 मीटर आ गया। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, BC का मान आ गया। अब आगे जब हमने लिया त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमने क्या ले लिया कि tan θ2 ले लिया।
टेन थीटा 2 ले लिया। इसमें भी वही होगा, लंब बटे आधार होगा, और टेन थीटा 2 का वैल्यू देखिए अपने पास कितना है, 30 डिग्री आया। लंब वाली भुजा ए बी थी और आधार वाली कौन सी थी भैया, बी से डी थी। आधार वाली कौन सी थी, बी से डी थी। तो ये ऊपर तो 60 था और बी डी वाली कितनी आ गई अपने पास, देखिए बी डी ही रहेगी। बी डी वाली को हम लोग बी डी ले लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं BC प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, BC प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 60/BC प्लस एक्स होता है, 60/BC प्लस एक्स होता है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यहां से जब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो कितना आया, BC प्लस एक्स बराबर 60√3 हो गया। यहां देखिए, यहां अपने को x का वैल्यू निकालना था, लेकिन BC का वैल्यू हमने 60 निकाल लिया, तो हम लोग रख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 से, सॉरी इसको समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर हम लोग BC का मान यहां रख देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60√3 आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू निकालना तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो कितना आया, x इज इक्वल टू 60√3 और माइनस का 60, तो x का मान कितना आ गया 60 और ये √3 और ये माइनस का 1, ये हमारा है जो आंसर हो जाएगा। x का मान हो गया, तो हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं कि अतः है, हमारे पास क्या होगा, अतः है। अगर आप लोग यहाँ रूट का मान रख के सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। रूट का मान कितना होगा, 1.732, सॉरी √3 का मान क्या होगा, 1.732 होगा, जिसमें से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0.732 बचेगा, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये अपने पास आगे किया इसकी ऊंचाई। तो इसके नीचे आपको खुद को एक लाइन लिखने, एक लाइन ही छोड़ रहा हूं क्या, कि अतः है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये होगी, जो हमने निकाली है, उसी के लिए हमें लिखना है। चलिए अब हम बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा इसने, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसने बोला कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक 30 मीटर ऊंचा भवन भी है भैया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 30 मीटर एक ऊंचा भवन है और ये जमीन है, ठीक है। और इसके सामने जो बंदा खड़ा है वो क्या है, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, 1.5 मीटर ऊंचा और लंबा क्या है कि लड़का है। ये कौन है भैया, लड़का है। ये कौन है, लड़का, ठीक है। और ये क्या है, भवन है। क्या है ये, भवन है। क्या है ये, भवन है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये जो भवन है वो कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। देखिए समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब इसने क्या बोला है उस चीज को समझना है। इसने बोला कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं पर्सन को। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। इसने बोला कि ये लड़का जब इस भवन की ओर जाता है तो जो आंख का उन्नयन कोण है, देखिए सबसे पहले तो क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। ये इसकी क्षैतिज रेखा होगी, धरातल की समांतरी होगी ना, ये क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है। ये लड़का जब इसकी तरफ जाएगा तो जो एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स पहले कितना था भैया, 30 डिग्री था उन्नयन कोण, कितना था, 30 डिग्री था। अब मान लेते कि ये लड़का यहां पहुंच गया, मान लेते लड़का यहां पहुंच गया। अब कोण कितने डिग्री का हो जाता है, और अब जो एंगल हो गया वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अरे मान लो आपका कोई टावर गन खड़ा है, दूर खड़ा है, तो कोण छोटो होगा और क्लोज जाओगे तो कितना होगा भैया, बड़ो तो जागो। यो एक छोरो तो 1.5 मीटर को यो बेचारो दूर खड़ो जब तक 30 तो, और कन्ने जब आयो जब कितनो हो गयो रे 60 डिग्री को एंगल हो गयो, और तक कोई दिक्कत को नहीं। अण के बाद पूछी बात देखियो, अण या बोलियो कि
कितनी दूर चाल के गए, यानी कि भवन की ओर कितनी दूर चाल के गए हो, तो बाद जो दूरी आओगी भाई या होगी, जो मैं x लिख रही हूं या दूरी आवेगी x मीटर मान ली, या दूरी अपना ने निकालनी है। लेकिन ये में समझने वाली बात जो इंपॉर्टेंट बात है वह है कि अपना जो दूरी है या ऊंचाई जो है भवन की वह 30 की 30 काम को नहीं आवा है, क्योंकि यह इतनी नीचे नीचे की कटी जाए 1.5 यहां से 1.5 कटिंग होगी, तो ये जो ऊपर वाली जो काम की बचेगी ना अपने वो कितनी बचेगी भैया, यहां से लेके यहां तक जो बचेगी वो बचेगी 28.5 ही बचेगी, यहां से लेके यहां तक, और ये वाली तो 30 मीटर ही रहेगी भैया, ये 28.5 मीटर ही रहेगी। जो ट्राई एंगल्स में काम आ रही है वो 28.5 आएगी, और जो नीचे है वो 1.5 रहेगी, 1.5 मीटर रहेगी। यहां तक हमारे पास हो गया, ठीक है। इनको नाम दे देंगे ए बी सी और डी। हमें दूरी सी डी निकालनी है, वही सेम ही क्वेश्चन है। समझने वाली बात यही है, इसमें मेन समझने वाली बात यही है कि जो नीचे जो लड़के की हाइट है 1.5 वो हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राई एंगल का निर्माण करने में वो कोई भी काम नहीं आ रही है, और हम लोग वो साइड ही काम लेंगे जो ट्राई एंगल में यूज हो रही है। तो चलिए अब बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को आगे, इसको अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ लो पहले कैसे कैसे होगा। तो वही सिस्टम अब बिल्कुल सेम 28.5 को लेकर पहले ये दूरी निकाल लेंगे, फिर 28.5 को लेकर ये बड़े वाली दूरी निकाल लेंगे, फिर इस कंप्लीट में से देखिए, कंप्लीट में से ये बी था, ये सी था, ये डी था। पहले हमने दूरी BC निकाला, फिर हमने दूरी कौन सा निकाला भैया, BD निकाला, ठीक है। तो BD में से BC हटा देंगे, देखिए इधर वाला पार्ट कटिंग कर दिया तो CD बच जाएगा ना, CD क्या है x है, हमारे पास x ही बचेगा। दैट मीन्स इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू BD माइनस BC, और अपने पास BD और BC का मान होना जरूरी है। तो BD और BC का मान जब हम निकालेंगे तो इस 28.5 को लेकर ट्राई एंगल 2 बन रहे हैं, उन दोनों की सहायता से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, तब तो हमारा काम बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, पहले के जैसा सेम ही क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश करें आराम से घर पे बैठ के निकालने की कोशिश करें, वही tan थीटा लगना है, सारे के सारे सिस्टम बिल्कुल सेम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो आपको कमेंट करना, मैं इसको आराम से करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने वाली बात ये थी कि ये 28.5 यहां से यहां तक, और ये नीचे का हटा देंगे जो 1.5 है, 28.5 ही काम में आएगा। मैंने डायग्राम समझा दिया, अच्छे से क्वेश्चन समझा दिया। पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, फिर हम लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां तक हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है। आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहें। आशा कर रहे हैं कि हो सकता है कि 1 जुलाई फिर 15 जुलाई तक स्कूल लगने वाली हैं, तो ऑनलाइन क्लास हमारी तब भी जारी रहेगी। और जैसे